पाकिस्तान को अब लगा डबल झटका। डबल झटका क्यों? एफएटीएफ द्वारा पाकिस्तान को तो ग्रे लिस्ट में रखा ही गया था, पर पाकिस्तान का दोस्त तुर्की, उसे भी अब ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। इसके पीछे क्या कारण है, आइए आज के वीडियो में जानते हैं। आप देख रहे हैं डेली नॉलेज। डेली नॉलेज में आपका स्वागत है। इमरान खान की सरकार के लिए ये डबल झटका है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एफएटीएफ में ब्लैक लिस्ट में जाने से हमेशा बच जाता था, और इसके पीछे दो ही कारण है। पहला चीन और दूसरा तुर्की, क्योंकि ये दोनों देश ही उसे ब्लैक लिस्ट से हमेशा बचाते आए हैं। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भारत के दबाव में आकर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं हटाया गया, और पाकिस्तान का सहयोगी तुर्की को भी भारत के कहने पर ही एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। पर एफएटीएफ ने इसके पीछे का कारण पूरा साफ साफ बताया कि एफएटीएफ एक ऐसी संस्था है जो किसी के दबाव में आकर काम नहीं करती है। वो सभी सदस्यों की अनुमति से और वोटिंग के बाद ही कोई डिसीजन लेती है। एफएटीएफ द्वारा किसी देश को अगर ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है तो ये एफएटीएफ के द्वारा एक तरह से उस देश के लिए चेतावनी है कि अगर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो या फिर आतंकवादी से जुड़े कोई भी काम हो तो उनको रोक दिया जाए। अगर नहीं रोका जाता है तो ग्रे लिस्ट से उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। और जिस तरह से पाकिस्तान के सहयोगी तुर्की को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, इसी तरह अगर चलता रहा तो बहुत जल्द ही पाकिस्तान को भी एफएटीएफ द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट में डालने से इसके काफ़ी नुकसान हैं। जैसे सबसे पहले खतरा जो है वो अर्थव्यवस्था पर है। इसके ही साथ आयात निर्यात पर कई तरह की पाबंदियों के साथ दूसरे संगठनों से कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिलती है। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया। इन संस्थाओं के द्वारा क्या किए जाते हैं? इन संस्थाओं के द्वारा जो गरीब देश होते हैं उनको लोन दिया जाता है, उनको मदद की जाती है, फाइनेंशियल कोई भी मदद हो तो उनको दी जाती है। पर अगर आपके एफएटीएफ द्वारा ब्लैक लिस्ट में अगर डाल दिया जाए तो ऐसे संस्थाएं कोई भी तरह की मदद नहीं करती है, चाहे वो लोन के लिए हो या चाहे भी कोई आर्थिक मदद हो, किसी तरह का मदद नहीं करती। ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को सही रखने के लिए नीतियां बनाती है और उन नीतियों को लागू करना होता है। जो देश लागू नहीं करता है फिर उसी देश के लिए एफएटीएफ एक्शन लेता है। एफएटीएफ में कुल 38 सदस्य हैं, जिनमें भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन भी शामिल है। 29 सदस्य देशों वाले एफएटीएफ के नियमों के अनुसार ब्लैक लिस्ट से अगर आप बचना चाहते हैं तो इसके लिए देश को 3 सदस्यों की समर्थन की ज़रूरत होती है। अगर वोटिंग में 29 देशों में से अगर कोई भी 3 देश अगर आपको वोट कर देती है तो आपको ब्लैक लिस्ट से बचाया जा सकता है। इसी तरह पाकिस्तान हमेशा बचता आया है। आपका क्या विचार है पाकिस्तान के लिए, आप मुझे ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।